आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि टेबल के जो अलग अलग टैग्स अवेलेबल है उनको यूज़ करके कैसे हम हमारा एक टेबल जो है वो बना सकते हैं कोडिंग के थ्रू सबलाइम टेक्स्ट में। तो मैंने यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट ओपन कर लिया है। अब मुझे एक नया अगर फाइल ओपन करना है तो कंट्रोल N दबाऊंगा और इसे अगर सेव करना है तो कंट्रोल S दबाऊंगा और इसका नाम मैं दे देता हूँ table.html। ठीक है, तो ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद में मैं यहाँ पे HTML करके लिखूँगा तो जिससे मेरा पूरा कोड आ जाएगा टैब दबाने पे। फिर यहाँ पे मैं टेबल टैग लिखूँगा। टेबल टैग मेरा फर्स्ट टैग है जो टेबल स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये मैंने टेबल टैग लिख दिया। अब ये जो टेबल है इसके अंदर हम लोग 3 हेडिंग रखेंगे। एक जो हेडिंग है उसका नाम नेम होगा, दूसरा एड्रेस होगा, तीसरा फ़ोन नंबर होगा। तो वो कैसे डालेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको TH टैग लिखना पड़ेगा 3। तो 3 TH टैग लिखेंगे हम लोग। तो पहला जो TH टैग है, पहले हमें रो बनाना पड़ेगा। तो एक मैं रो बना देता हूँ TR टैग यूज़ करके। TR रिप्रेजेंट करता है एक रो को। ये एक रो के अंदर तीनों हेडिंग होंगे, इसलिए TR मैंने ओपन किया और TR मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब इस TR के अंदर मैं 3 हेडिंग डालूंगा। तो पहला जो मेरा हेडिंग है वो है नेम, तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया। फिर दूसरा जो मेरा हेडिंग है वो है एड्रेस का, तो मैं TH लिखूँगा और यहाँ पे एड्रेस डाल दूँगा। तीसरा जो मेरा हेडिंग है वो फ़ोन नंबर का है, तो वापस से मैं यहाँ पे TH लिखूँगा और मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दूँगा। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया। तो मेरा एक ये रो हो गया। ये जो रो है मेरा ये हेडिंग का रो है, मतलब जो मेरा हेडर है वो इससे आ जाएगा। अब मैं दूसरा जो चीज़ लिखने वाला हूँ वो है मेरा नेक्स्ट TR। तो यहाँ पे मैं एक और TR लिखता हूँ जहाँ पे मैं एक्चुअल डेटा डालूंगा। तो ये TR में मेरे TD आएंगे जिसके अंदर एक्चुअल डेटा होगा। तो TD जो रिप्रेजेंट करता है वो टेबल डेटा को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ राजन। नेक्स्ट मैं डाल देता हूँ TD और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कल्याण। और नेक्स्ट एक और TD डाल देता हूँ जहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे मैं TD डालता हूँ और फ़ोन नंबर में कुछ तो रैंडम वैल्यू डाल देता हूँ। फिर मैंने डाल दिया फ़ोन नंबर। फिर वापस से एक और रो में बनाता हूँ। तो इसी चीज़ को मैं कॉपी कर लेता हूँ, TR से लेके TR एंड तक कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल V दबा के और इसे मैं चेंज कर देता हूँ। तो टोटल जो हमने कॉलम बनाए वो जैसे उल्लास नगर है तो मैं उल्लास डाल देता हूँ। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे नाम मैं अक्षय डाल देता हूँ, अक्षय। यहाँ पे उल्लास नगर डाल देता हूँ या उल्लास डाल देता हूँ। यहाँ पे फ़ोन नंबर में कुछ तो रैंडम नंबर मैं डाल देता हूँ। तो ये जो मेरा टेबल है इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक हेडिंग है, 2 रो है जिसके अंदर डेटा है। ठीक है, तो ये मैंने डाल दिया। इसे मैं कंट्रोल S करके सेव कर देता हूँ। सेव करके ओपन करने के लिए ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ, देखते कैसा दिखता है ये टेबल। तो ये जो टेबल है वो आ गया, मगर इसको ना ही कोई बॉर्डर आया है ना कुछ आया है। तो अगर मुझे इसको बॉर्डर डालना है तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और टेबल में जाऊँगा। टेबल में जाके मैं यहाँ पे लिखूँगा बॉर्डर इक्वल्स टू 1। तो ये जो 1 है ये 1 पिक्सल है। तो देखते 1 पिक्सल लिखने से क्या हो जाएगा। तो देखिए जैसे ही मैंने 1 पिक्सल 1 डाला तो इसने बॉर्डर दे दिया पूरे के पूरे टेबल को और रो को और कॉलम्स को भी। तो अभी ये प्रॉपरली दिख रहा है कि कैसे हमारा टेबल लगेगा। अब ये टेबल मैं चाहता हूँ कि सेंटर में आ जाए, हमारे जो पेज है उसके सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पे मैं एक टैग लिख सकता हूँ सेंटर करके। तो यहाँ पे मैंने सेंटर टैग लिखा और ये सेंटर मैंने यहाँ पे ना क्लोज करके टेबल के बाद क्लोज करूँगा इसे। तो यहाँ पे मैं क्लोज करूँगा इसे। तो ये जो पूरा का पूरा टेबल है वो सेंटर में आ जाएगा, हमारे पेज के बीच में आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट R दबाया, देखिए हमारा जो टेबल है वो टेबल हमारे पेज के बीच में आ गया है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टेबल आपका जो वेबसाइट है उसके अंदर बना सकते हैं और उसके अंदर जो भी डेटा आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो ये था टेबल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म आप कैसे बना सकते हैं फॉर्म टैग्स यूज़ करके। थैंक यू।